दोस्तों ये मैंने टेक्निकल वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन आज रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से मुझे ये बनाना पड़ रहा है। क्या हुआ कि किसी स्पैमर ने या हैकर ने मेरी एक फेक आईडी क्रिएट की मेरे किसी पुराने फोटो से और मेरे सारे यार दोस्तों को उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने भेज दी। उसकी हिम्मत तो देखो कि उसने मुझे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो क्योंकि सेफ रहना हम सबको आना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ दोस्त उस फेक आईडी के चक्कर में फंस गए हैं, तो मैं ये आपको दिखा दूं कि उनसे आपको बचना कैसे। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। दो बातें होती हैं, एक आपकी आईडी हैक हो जाना, एक आपकी आईडी स्पैम हो जाना। हैक की बात हम आज नहीं करेंगे क्योंकि मेरी आईडी हैक नहीं हुई है। हैक का सबसे सिंपल तरीका होता है फाइंड करने का कि अगर आपके प्रोफाइल पे आपकी बिना जानकारी के कुछ भी पोस्ट हुआ है, इसका मतलब आपकी आईडी हैक हो। लेकिन एक होता है आईडी क्लोन हो गई, जैसे कि कोई भी आदमी पब्लिक आईडी से कोई भी फोटो ले सकता है और उस फोटो को लेके अपनी प्रोफाइल फोटो बना के कोई भी नाम डाल के, अगर वो आईडी पहले से नहीं एग्जिस्ट करती है तो उस नाम से आईडी बन सकती है। कुछ लोग और भी स्मार्ट करते हैं, क्या करते हैं कि नाम के पीछे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लगा के उसकी आईडी बना देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल बंदे की आईडी। तो हुआ क्या है कि मेरी आईडी मेरे नाम से बना दी, लेकिन हिंदी में, और कोई फोटो लगा दिया और मेरे सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट चली गई है। अब कुछ लोगों ने समझा कि भाई साहब अशोक तेवतिया जी ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, और वो फंस गए हैं। कुछ बहुत समझदार लोग भी थे, और मैं आपको ये बताता हूं कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको फेसबुक रिक्वेस्ट आती है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है। उस बंदे को मैसेज करो, उसको पूछो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो उसको या आपको ही पता। जैसे मैं अपने दोस्तों को क्या पूछता हूं कि आप मेरे से लास्ट टाइम कहां मिले थे, वो जवाब दे देते हैं, मैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं। अगर वहां से जवाब नहीं आता है तो आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। वो क्या करते हैं कि मेरी आईडी बनाएंगे, किसी ऐसे आदमी की आईडी बनाएंगे जिसकी आईडी बहुत जल्दी ग्रो हुई हो। ऐसे आदमी की आईडी नहीं बनाते जिसपे 10 20 50 फ्रेंड है, नहीं। तो वो ध्यान रखना, जिनके 5000 फ्रेंड हैं, 10,000 फ्रेंड हैं, फॉलोअर्स ज्यादा अच्छे हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा इससे होता है, या फिर कुछ पब्लिक फिगर्स को इससे खतरा होता है। ठीक है, जो जिनका नाम अच्छा होता है समाज में, उनको ज्यादा खतरा होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे करते क्यों हैं वो लोग। तो वो इसलिए करते हैं कि अगर किसी बंदे की उनको लगता है कि फ्रेंड्स ज्यादा हैं, क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक तरीके से जाल फेंकते हैं सारे फ्रेंड्स को, या तो उनसे पैसे मांगेंगे या उनकी इंफॉर्मेशन पे स्पाई करेंगे या कुछ भी है। धीरे धीरे उन अकाउंट्स को वो मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने का मतलब है, मान लो कोई बच्चा है और अपने फेसबुक से वो कोई इधर उधर की पोस्ट शेयर करता है या उस पर देखता है, तो वो उसकी एक्टिविटी को नोट करते हैं, जिससे वो उसको बाद में ब्लैकमेल भी कर पाए या आपके किसी दोस्त से पैसे मांग लेंगे। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि कैसे फटाक से पहचाने कि ये फेक आईडी है। सबसे पहला काम करना है आपने कि क्या आपका इस नाम का दोस्त पहले से है। अगर वो है तो आपके दिमाग में फट से ट्रिगर हो जाना चाहिए। आप अपने देखो जरा अपनी उसमें लिस्ट में कि भाई ये बंदा पहले से है मेरी लिस्ट में कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ नए दोस्त होते हैं, उनसे उनको पुरानी का पासवर्ड भूल गए हैं तो वो दोबारा से भेज देते हैं, तो इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। दूसरा सिग्नल क्या है अपना चेक करने का कि उस बंदे की उस नई आईडी की आपने आईडी पे जाके देखना है कि इसने कब कब की पोस्ट लगा रखी है, इसने पोस्ट क्या लगा रखी है। तो यूजली फेक आईडीज की जो पोस्ट होती है उस पर ज्यादा से ज्यादा 1 2 फोटो होता है, 1 2 वीडियो होते हैं, 1 2 पोस्ट होते हैं। तो आप थोड़ा टाइम लो, उस आईडी को देखो कि ये रेगुलरली अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही है तो 100% पक्का सिग्नल है कि वो फेक है। तो अगर आप कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखेंगे तो आप बच पाएंगे। अब आगे फिजिकल लड़ाइयां नहीं रह गई हैं, साइबर की लड़ाइयां रह गई हैं। घर बैठे बैठे भी आपको कोई नुकसान कर सकता है। तो इसलिए सेफ रहिए, सजग रहिए। बाय।